हाँ, एलानी के साथ गुरु जी हमारे हैं ना, दयानंद एलानी मनसुरपुरवा में खुद आए हैं ना। हाँ, उनके साथ में हम गए थे अयोध्या पर। हम बता रहे थे माताओं, मेरे पिताओं, मेरे कन्हैया सुदामा जी को श्राप नहीं दिया है। और फिर ये बताओ कि सुदामा और कन्हैया जैसे मित्र संसार में ना हुए हैं, ना कभी हो सकते। सुदामा जी भी ब्रह्म ज्ञानी थे और मेरे कन्हैया भी ब्रह्म ज्ञानी थे। सुदामा जी भी आगे की जानते थे, मेरे श्याम भी जानते थे। ये जो चना थे, उन चनों में श्राप लगा था। एक बूढ़ी अंधी मैया थी, उसने घुटनों के बल चल चल के खेतों से चना बीने थे और वही चना आज दुखिया अपनी झोपड़ी में रखे थे। एक दिन वो चना चोरों ने चुरा लिए, तो उस बूढ़ी अंधी मैया ने श्राप दिया था कि जो भी मेरी चना खाएगा वो दरिद्र और गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को ये बात मालूम थी और मैया ने तो ये कहा था कि तुम कन्हैया मिलके चना खा लेना। सुदामा जी ने विचार किया, हम एक जात के ब्राह्मण हैं, हम तो भीख मांग लेंगे, लेकिन मेरो कन्हैया ये द्वंसी है और ये राजा बनेंगे, और राजा बनकर के जब भीख मांगेंगे तो कैसे मर्यादा बचेगी। अगर हम श्याम को चना दे देंगे तो मेरा कन्हैया भी गरीब भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा जी ने अपने कन्हैया मित्र को गरीब नहीं होने दिया। ऐसा मित्र होना चाहिए। और आज के मित्र 100 में को 2-4 अच्छे हैं, वीर सिंह भैया। आज के लोग दोस्ती 2 ही चीजों पे करते हैं, या तो तुम्हारे पास दौलत है या तो घर में तुम्हारी बहन बिटिया सुंदर है। हाँ, मैं सत्य कहता हूं, 100 में 10-20 ऐसे मित्र होंगे जो मित्र की मुसीबत में सहायता कर दें, नहीं तो कोई नहीं साथी है। कन्हैया ने अपने सुदामा जी को श्राप नहीं दिया, और देखिए सुदामा जी की शक्ति भाव कैसे है कि अपने मित्र कन्हैया को गरीब नहीं होने दिया। स्वयं कन्हैया का भी हिस्सा सुदामा जी खा गए। भगवान ऊपर से रो रहे हैं, सुदामा भाई ये तुमने क्या किया, मेरा भी श्राप तुमने अपने सर पे ले लिया। तुम गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। लौट के आए हैं, शिक्षा पूर्ण हुई है। सुदामा जी और कन्हैया जब चलने लगे हैं तो गुरु संदीपन कहने लगे हैं, बेटा हमें गुरु दक्षिणा दो। कन्हैया बोले, क्या चाहिए गुरुदेव? संदीपन कहने लगे, श्याम मेरा बेटा जो है वो समुद्र में डूब गया है, केवल हमें वही बेटा वापस दे दो। भगवान कन्हैया समुद्र के पास में गए हैं, समुद्र से निवेदन किया है तो समुद्र कहने लगा, प्रभु हमने संदीपन का बेटा नहीं लिया है, मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का दैत्य रहता है, उसी ने संदीपन के बेटा को चुराया है। भगवान ने शंकासुर से युद्ध किया है, बेटा को ले लिया है, और शंकासुर जब हार गया तो शंकासुर कहने लगा, प्रभु अब तुम्हारे हाथ मेरे शरीर से लग गए हैं तो हमें अब पवित्र कर दो प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। भगवान ने उसी समय उस को खत्म कर दिया, लेकिन वो शंकासुर एक शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने उस शंख को अपने हाथ में ले लिया। पूजा के काम में आता है शंख। बेटा गुरु को दे दिया दक्षिणा में। कन्हैया सुदामा जी अपने अपने घर गए हैं। कन्हैया द्वारकाधीश बन गए हैं। सुदामा जी की शादी हो गई सुशीला नाम की पत्नी। ये सुदामा जी जो थे
ये पोरबंदर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम चंद्रमौल था, इनकी मैया का नाम खंडोआ था। और सुदामा जी की शादी गर्गाचार की पुत्री सुशीला के साथ में हुई थी। सुदामा जी शादी करके लाए हैं, कुछ दिन तो मैया सुशीला ने सुंदर चुनरिया पहन ली थी मैया। फिर उस दिन से भगवान ने इतनी गरीबी कर दी है कि दुखिया सुशीला ने एक दूसरी नई साड़ी नहीं खरीद पाई, एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। बेचारे सुदामा जी दर दर भीख मांगते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारते हैं। जो दे देता है ले लेते हैं, जो नहीं देता है चले आते हैं। सारे दिन भीख मांगते हैं, कहीं एक रोटी दो रोटी का आटा मिल जाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है। इतने सुदामा जी गरीब हो गए। इंसान के ऊपर जब गरीबी आती है तो सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। मेरे पिताओं, तुम्हें तो हम बता ही क्या सकते हैं। इस पांडाल में जितने भी मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं, शायद इनमें से कोई दो चार लोग ऐसे होंगे जो उस अपने जमाने में रईसी का अनुभव किया होगा। लेकिन पहले का वक्त तो ऐसा था कि मेरे पिताओं ने गरीबी देखी है। और मैं तो यही कहूंगा, परमात्मा सब दुख दे देना